हेलो दोस्तों, मैं अशोक जाधव अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैंने 11th क्लास के 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस कॉन्सेप्ट्स पर जो एक्सरसाइज डिपेंड है, जो क्वेश्चन डिपेंड है, उसको मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा पिछले वीडियो की तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी सेट के मेंबर को शो करने के लिए सिंबल यूज़ किए गए थे। अगर मेंबर है तो हम इस सिंबल का यूज़ कर रहे थे, और अगर मेंबर नहीं है तो इस तरह से क्रॉस कर दे रहे थे। तो उसी पर डिपेंड एक क्वेश्चन देखिए। इफ a इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सेट ए है जिसके मेंबर दिए गए हैं। अब अगर हमको फिल इन द ब्लैंक्स में ये सिंबल या ये सिंबल फिल करना है तो उसके क्वेश्चन इस तरह आते हैं। काफ़ी इजी है। ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स में आपका यहाँ लिखा है ए, तो देखिए सेट ए, इसलिए यहाँ ए लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि 5 क्या मेंबर हो सकता है। देखिए यहाँ पर 5, ये है 5, तो ये 5 मेंबर है या एलिमेंट है, तो ये सिंबल हो जाएगा। दूसरे इसमें देखिए लिखा हुआ है 0 बिलोंग्स टू ही बोलते हैं इसको, 0 बिलोंग्स टू ए, या 0 मेंबर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, या 0 एलिमेंट है ए का, इस तरह वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो 0, तो ये है देखिए 0, तो ये लग जाएगा सिंबल। उसी तरह देखिए -10, देखिए माइनस में हम देख रहे हैं कि केवल इतनी ही वैल्यू जिसमें कहीं पर भी 10 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -10 सेट ए का मेंबर नहीं है या बिलोंग नहीं कर रहा उसको, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। उसी तरह देखिए आप हाफ ए, तो देखिए हाफ यहाँ पर है ही नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म है ही नहीं, तो ये भी होगा नॉट बिलोंग टू। उसी तरह देखिए आप -3 ए को बिलोंग कर रहा है, यस, सेट ए को, तो ये हो गया बिलोंग, यस, एलिमेंट है या मेंबर है ए सेट का। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पर इतने ही दिए हुए हैं। इस तरह ये मेंबर और नॉट मेंबर का सिंबल है या एलिमेंट है। इस तरह ये तो खैर आसान है बहुत ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। हमने पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट या रिप्रेजेंटेशन की 2 मेथड देखे थे, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है, ठीक, उसमें हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमारा टेबुलर फॉर्म, ठीक है, में या फिर रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर सेट ए, अब एलिमेंट बनाना है x such that x is integer and -3 smaller than or equal than x less than 7। इसको देखते हुए हमको सेट के एलिमेंट बनाने। तो यहाँ जो मीनिंग देख रहे हो आप, तो यहाँ जो सेट के एलिमेंट बनेंगे वो सब
को हम x मानेंगे और x ऐसा हो कि जो इसको फॉलो करे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू में -3 शामिल होगा क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, लेकिन 7 शामिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -3 से स्टार्ट होगी और 7 से पहले ही समाप्त हो जाएगी, यानी 7 से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि लेस देन -3 से लेस देन इक्वल देन बोला है, तो सबसे पहला तो एलिमेंट हमारा -3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमको -3 के बाद -2 रखना है, तो -2 लेस देन है x से, यानी -3 के बाद आएगा आपका -2, फिर आएगा आपका -1, फिर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 पे नहीं, 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अगर ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साथ इक्वल देन लगा होता तो आता। यहाँ पर इक्वल देन का साइन नहीं है, इसलिए हमारी डिजिट या एलिमेंट 6 पर ही एंड हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, इसमें एक कंफ्यूज़न होता है बच्चों को कि यहाँ पर -3 ग्रेटर देन है या -2, -3 और -2 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो नंबर लाइन या संख्या रेखा बोलते हैं हम, उसकी मदद लेते हैं। तो यहाँ देखिए 0, तो राइट हैंड पर जितनी डिजिट आएंगी, राइट हैंड पर जो डिजिट आती है वो होती है बड़ी होती है, और लेफ़्ट हैंड पे जो आती है वो छोटी होती है। जैसे अब आप यहाँ देखिए 2 और 3, 2 लेफ़्ट हैंड पे है, 3 राइट हैंड पे है, तो लेफ़्ट हैंड वाली छोटी स्मॉल और राइट हैंड वाली ग्रेटर। ठीक, इसी तरह अब यहाँ लिखिए -1, -2, -3, तो अब यहाँ पर देखिए लेफ़्ट हैंड पे -3 है और राइट हैंड पे -2, तो लेफ़्ट हैंड वाला स्मॉलर होगा और -2 राइट हैंड पे है, वो ग्रेटर देन होगा -3 के, यानी -2 बड़ा है -3 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का टेबल फॉर्म या रोस्टर फॉर्म लिखिए। तो B तो आपके सेट हो गया, और अपने को बताना है x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, यानी हमारी शर्त ये है कि जो एलिमेंट आप x के प्लेस पर मानेंगे वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। और नेचुरल नंबर कैसे होने चाहिए? लेस देन 6, यानी 6 से लेस देन यानी 6 से आपके छोटे हो जाएंगे। तो 6 से छोटे यानी कि लेस देन 6, तो सबसे पहले तो देखेंगे 1, 0 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को कहा गया है नेचुरल नंबर, तो 1 से होगा 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 नहीं क्योंकि लेस देन 6। इस क्वेश्चन में हम इसका जो रोस्टर फॉर्म बनाएंगे या टेबुलर फॉर्म, उसकी यहाँ पर कंडीशन दी है कि x सच दैट x इज़ ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है उसकी 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, उस 2 डिजिट में एक कंडीशन और ये दी है कि उसका सम जो है वो 8 आना चाहिए। अब सम 8 आना चाहिए और 2 डिजिट है, तो क्या हो सकती है देखेंगे आप इसमें कि जैसे आप देख सकते हैं 26 के पहले और कुछ आ सकता हो। देखिए 26 से पहले 17 है, इसका टोटल कीजिए 8, इसका टोटल कीजिए 2 और 6 का 8, 6 और 2 8। उसी तरह देखेंगे आप इसके आगे 35 है, फिर 53 है, 71 है। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और देखिए 80 भी है। अगर हम इन सब का सम करते हैं तो 8 आता है। 2 + 6 8 आता है, 3 + 5 8 आता है। इन सब का जो डिजिट है उसका सम जब हम करेंगे तो वो क्या आएगा 8 + 0 8 आएगा। तो इस तरह ये हमारी कंडीशन जो है फॉलो हो रही है। में देखिए इसका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इस बार उन्होंने कंडीशन रखी है प्राइम नंबर x such that x is a prime number which is less than 20। एक तो प्राइम नंबर होना, दूसरी बात वो 20 से लेस देन होना, यानी 20 से कम होगी। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर क्या है। वैसे प्राइम नंबर बहुत सौ को पता भी होता है और फिर भी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो है उसके केवल 2 फैक्टर बनते हैं, एक तो 1 और एक खुद ही सेल्फ स्वयं। जैसे आप देखेंगे 2 का फैक्टर सिर्फ क्या होगा, या 2 से देखिए 1 2 1 या 2, देखिए एक तो 2 होगा या 1 होगा। 2 प्राइम नंबर है। इसी तरह देखेंगे आप 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है। 4 नहीं, क्यों? क्योंकि 4 में 2 से भी डिवाइड हो रही है 4 और ख़ुद 4 से भी हो रही है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं। 6, अब आप 6 में देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है, ये 6 से भी डिवाइड हो रही। तो आप देखेंगे 6 के फैक्टर 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, ठीक है ना। इस तरह ये उस प्राइम नंबर की कंडीशन को फॉलो नहीं करती। तो ऐसी डिजिट जो है प्राइम नंबर ये है, चाहिए हमको 20 से लेस देन। तो 20 से लेस देन है तो पहला तो हो गया 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 9 ऑड नंबर है और 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी। 7 के बाद 11 13 17 19, ये लेस देन 20 है सभी डिजिट जो प्राइम नंबर भी है। आप देखेंगे इसके केवल 2 फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 सब में होगा और एक खुद ही होगा सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अभी हमने ये देखा रोस्टर फॉर्म लेस देन 20, तो ये सवाल उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब अगला सवाल जो है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है x सच दैट x बिलोंग टू i मीन्स इंटीजर्स, और कैसे होना चाहिए कि जिनका स्क्वायर लेस देन होना चाहिए 20। तो 20 से लेस देन होना चाहिए अगर हम इसका स्क्वायर करें। तो इंटीजर जो है पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो लेस देन 20, तो अब आप देखेंगे कि लेस देन 20 के लिए सबसे पहले तो हम माइनस इंटीजर रखो यहाँ पर, ठीक, फिर उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम माइनस इंटीजर रखें, मान लो हमने नंबर ऑफ लाइन के हिसाब से अपन देखें तो इधर 0, इधर पॉजिटिव इंटीजर हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर हैं। तो नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है वो लेस देन होना चाहिए 20 से। तो देखेंगे हम क्या क्या रख सकते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो हम 0 से शुरू करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 का स्क्वायर कर 0 ही आएगा, तो लेस देन 20 है ये। 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 भी लेस देन हो गया। 2 रखते हैं तो भी लेस देन होगा। 3 4 5 4 तक रखते हैं तो 16 होगा। 5 रखते हैं तो देखेंगे आप ये 25 हो गया। तो ये कंडीशन तो हमारी फॉलो नहीं हो रही है। 25 लेस देन 20 ये तो हो नहीं सकता।
तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर तो हमारी 0 से 1 लेकर 4 तक रखने पर हमको लेस देन वाली कंडीशन मिल रही है। अब पॉजिटिव के बाद आपकी कौन सी नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उसको रखते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं -1 का स्क्वायर रखते हैं हम, -1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो पावर है वो इवन नंबर है। तो आपको पता है जब भी इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर रख सकते हैं, -1 रखते हैं तो 1 आएगा, -2 रखते हैं तो 4 आएगा, -3 रखते हैं तो 9 आएगा, और सभी पॉजिटिव में आएंगे। और सभी पॉजिटिव हम कहाँ तक रख सकते हैं, -4 तक। फिर वही -5 आएगा तो फिर वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा वो होगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप इन सबको यहाँ रखेंगे, चेक करेंगे, तो स्क्वायर करने पे जो डिजिट आएगी वो 20 से लेस देन होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन या टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मैं अगले वीडियो में इसका जो अगला क्वेश्चन रहेगा जो बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, उसके क्वेश्चन इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कीजिए। थैंक यू।